प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और जो सामने बैठे हुए हैं, जिनके चेहरे पर निश्चित रूप से आज खुशी भी है, आने वाले भविष्य की चमक भी है, आशाएं भी हैं। मैं आप सबका को बधाई देता हूं और मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए दिल की गहराई से उनका आभार प्रकट करता हूं। हम सब जनता की राजनीति में हैं। प्रायः जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे, अपने घरों पर रहते थे, आप सब भाइयों का एक डेलीगेशन हमसे मिलता था, हम सभी लोगों से मिलता था और एक ज्ञापन देता था। और ये ज्ञापन लेते लेते हमें लगभग 15-17 साल हो गए। पीड़ा को भी हम समझते थे, आपके दर्द को भी समझते थे और इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा। पीड़ा तो आपने बहुत जगह सुनाई, लेकिन सुना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, इसलिए भी मैं बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। और जैसा आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से शिक्षा के बारे में राज्य सरकार के द्वारा लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर बहुत विस्तृत चर्चा किया। हम सबका भी मानना है कि कभी आदिकाल में गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी और गुरुकुल परंपरा से लेकर के ऋषि मुनि तपस्वी अनेक लोग अलग अलग तरीके से शिक्षा देने का काम करते थे। ये कहने में हमें कोई हिचक नहीं कि आजादी का एक बहुत लंबा समय बीता और मैं नहीं जाना चाहता, उस पर नहीं जाना चाहता कि वो किन लोगों के हाथ में था। लेकिन मैं भी एशियन बेसिक शिक्षा से कह रहा था कि मुझे एक घटना याद आ गई। एक गवर्नमेंट के ही कार्यक्रम में भारत सरकार की तरफ से हमें एक दूसरे देश में भेजा गया और सुबह मैंने देखा कि उस देश के कुछ रिपोर्टर्स आए और उन्होंने कुछ हमसे जानना चाहा, कुछ पूछना चाहा। और उन्होंने सबसे पहले पूछा तो हमारी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पूछा। मैंने अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए अच्छा बताया, लेकिन जब कुछ चीजें वो बताने लगे तो हमारे पास शब्द नहीं थे उनका उत्तर देने के लिए। आज हम नहीं, उत्तर प्रदेश महसूस कर रहा। हमारे प्राइमरी स्कूलों की जो परिस्थितियां थी, जो स्थितियां थी, उनमें बच्चे कम रहते थे, आवारा पशु ज्यादा रहते थे। लेकिन आज विद्यालय हम जाते हैं तो बड़े सम्मान के साथ जाते हैं और हमें लगता है कि जो तमाम प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं उनसे बहुत सुंदर, अच्छा और एक बहुत अच्छा शैक्षिक वातावरण आज विद्यालय में बना। ये छोटी चीज नहीं है। हमने आपने तमाम बढ़ोतरी को देखा है, 500 रुपए बढ़ते हुए देखा। ये तो कोई वही व्यक्ति कर सकता है, वही सरकार कर सकती है जिसका मन भी उदार हो और आपके प्रति उसकी भावनाएं भी हों। बढ़ोतरी हुई, मैं आंकड़े देख रहा था, 7,000 से 9,000, मात्र 2,000। आज आप भाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आप आभार प्रकट कर रहे होंगे कि एक ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए जिन्होंने 9,000 से बढ़ाकर के 17,000, लगभग 2 गुना पे ला करके खड़ा किया। और हमें उम्मीद है कि आज जिस तरह भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, उसको अक्षरशा आज उत्तर प्रदेश में अगर नीचे उतारने का कोई काम कर रहा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। 2,61,530 टेबलेट ये बटे। कभी दुनिया में एक क्रांति आई थी, मोबाइल क्रांति, दूरसंचार की क्रांति कहते थे। लेकिन आज जब गूगल का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, तो आज ये लैपटॉप, टैबलेट, ये कहीं ना कहीं बच्चों के एजुकेशन में कहीं ना कहीं इनकी अनिवार्यता है, जहां वो एक जगह बैठ करके पूरी दुनिया के बारे में वो अपनी उन तमाम किताबों को पढ़ लेते थे। एक घटना में एक बच्ची हमें मिली,
और वो टेबलेट हाथ में ली थी। उससे हमने पूछा कि ये टेबलेट कहां से मिला। उसने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया। हमने कहा आपके पिताजी क्या करते हैं? वो चुप रही। उसने कहा थोड़ी देर में कि चाचा जी वो मनरेगा में मजदूरी करते हैं। मैंने कई बार अपने पिताजी से कहा कि हमें एक टेबलेट ला दीजिए, फिर 2 बार वो नहीं ला पाए तो उनकी विवशता हम समझते हैं। आज ये टेबलेट हमें मिल गया है और इस टेबलेट का उपयोग करके हम निश्चित रूप से हम एक बुलंदियों पर जाने का काम करेंगे, हम पीसीएस की तैयारी करेंगे और हम अच्छे पदों पर जाने का काम करेंगे। सपने दिखाना और देखना ये अलग बात है, लेकिन उस सपनों को 100% उतारना ये बहुत कठिन काम है और ये काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और इसलिए मैं बहुत बधाई दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और हम सबको ये गौरवान्वित होना चाहिए कि आज राज्य की बागडोर एक ऐसे मुख्यमंत्री जी के हाथ में है कि जितनी भर्तियां हो रही हैं, जितने लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, आज कम से कम जो सबसे ज्यादा कलंक लगता था उत्तर प्रदेश में, आज ना कोई पक्ष ना कोई विपक्ष, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि निष्पक्षता में कोई कमी रही। और मैं समझता हूं भर्ती होना जितना आवश्यक है उतनी निष्पक्षता होना बहुत आवश्यक है, और एक बड़े मील के पत्थर को गाड़ने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आप सबको दिल की गहराई से आप सबको बहुत बधाई देता हूं और ये जरूर अंत में कह के जाऊंगा, हम सब तो उस परिपाटी में आए जहां कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं। कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सब पूरा समाज आदर के भाव से देखता है। वो चिकित्सक हो सकते हैं, वो शिक्षक हो सकते हैं, वो अधिवक्ता हो सकते हैं। आप केवल जीवोपार्जन के लिए इस क्षेत्र में नहीं आए। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो कहा जाता है उसका पहला संस्कार परिवार से शुरू होगा, लेकिन उस बच्चे को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप सबकी होती है। आप गुरु हैं, अनुदेशक आपका शब्द हो सकता है, लेकिन आप किसी न किसी रूप में शिक्षा दे रहे हैं और उस बच्चे को आगे बढ़ाने और सही दिशा में भेजने का काम कर रहे हैं। भारत वो देश है जहां केवल एजुकेशन हमारी पढ़ाई का सब्जेक्ट नहीं है, शिक्षा ही हमें संस्कार देती है और शिक्षा ही हमें रोजगार भी देगी और शिक्षा ही हमारा सम्मान बढ़ाएगी। और भारत की जो शिक्षा है, हमारे प्रदेश की जो शिक्षा है, वो संस्कार होना जरूरी है। संस्कार विहीन शिक्षा का भी कोई महत्व नहीं है। और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं अपने उस खासकर उस अंग से जिसको पूरा समाज बहुत आदर के भाव से देखता है कि आपको उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोत्साहित किया है। एक गुरु की भूमिका में निश्चित रूप से एक अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे, एक नव निर्माण करेंगे कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सेना में भर्ती होगा तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होगा, हम सब का भी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निश्चित रूप से यही सपना है और यही सपना पूरा होगा। और मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों से दिल की गहराई से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय, आपके सारगर